जय श्री राम। डिक्टेशन स्टार्ट। किसी भी लोकतंत्र को जर्जर बनाने में अपराध और भ्रष्टाचार का बड़ा हाथ होता है। हमारे यहाँ अपराध और भ्रष्टाचार का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह गिरती राजनीतिक संस्कृति है। गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में राजनीतिक नैतिकता और सिद्धांत बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर राजनीति सिद्धांतों पर चलती तो ठीक था, पर आज की राजनीतिक संस्कृति ऐसी हो गई है कि स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के चलते लोग लोकतांत्रिक ढांचे को जर्जर बनाते जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में 80वें पायदान पर है। भ्रष्टाचार न केवल धन संपत्तियों में है, बल्कि सरकारी नीतियों के साथ आपराधिक कृत्यों को भी बढ़ावा देता है। देखा जाए तो इस वक्त देश का कोई ऐसा महकमा नहीं बचा होगा जहां रिश्वत का चलन न हो। आज देश में जितनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक उसी के समांतर भ्रष्टाचार और अपराध ने भी अपनी जड़ें मजबूत की हैं। दरअसल भ्रष्टाचार और अपराध की जड़ें राजनीति में ही है, क्योंकि आज राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण हो चुका है, जिसके चलते अपराधी, अधिकारी, नेता और व्यापारी अपनी सांठ-गांठ से लोकतंत्र के ढांचे को खोखला करते जा रहे हैं। जहां अधिकारी अपराधी को संरक्षण देता है, वहीं नेता अधिकारी और अपराधी दोनों की रक्षा करते हैं, जिससे चुनाव में इनसे फ़ायदा लिया जा सके। यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उतरे 70% से अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। 15वीं लोकसभा में लगभग 30% सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज थे और 16वीं लोकसभा के सदस्यों का सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का खुलासा हुआ है। अनुमान लगाया जा सकता है कि जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश लोकतंत्र में होगा, तो देश में सुशासन कैसे आएगा। वैसे नियम तो यह है कि राष्ट्रद्रोह, जंग छोड़ने के षड्यंत्र, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण आदि में लिप्त व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा। मगर आज तक किसी को वंचित होते नहीं देखा गया, बल्कि आपराधिक प्रकृति के लोगों का राजनीति में प्रवेश तेजी से हो रहा है। इससे कानून की व्यवस्था जाहिर होती है। इसलिए जब तक राजनीति स्वच्छ नहीं होगी, तब तक अपराध और भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी तो रहेगी, लेकिन यह पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। छिपी बात नहीं है कि सदा से अपराधियों को
राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिलता रहा है। नेताओं और नौकरशाहों की सांठ-गांठ के चलते देश आज अपराध के ऐसे दलदल में जा फंसा है जहां से निकल पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि आज अपराध तंत्र मजबूत और न्याय तंत्र कमज़ोर होता जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपनी न्याय प्रणाली पर नए सिरे से दृष्टि डालें। सच्चाई यह है कि दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में कुल 4,14,112 व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों में पकड़े गए। इनमें केवल 1,44,274 व्यक्तियों को सज़ा मिल सकी, यानी केवल 34% को। वर्तमान में भारत की निचली अदालतों में लगभग 2,91,63,220 मामले लंबित हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 58,700 तथा उच्च न्यायालयों में करीब 44 लाख मुकदमे लंबित हैं। इन कुल लंबित मामलों में से 80% से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं। इसका मुख्य कारण भारत में न्यायाधीशों की कमी, न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का कम तथा रिक्त होना है। यही वजह है कि अपराधी धीमी न्याय व्यवस्था के चलते अपनी जड़ें समाज में जमाए हुए हैं। स्टॉप। धन्यवाद।